क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पास एक बार दीप जलाने से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? पुराणों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि यह स्वयं देवी का रूप है। जब आप इसके पास दीप जलाते हैं तो यह न केवल आपके घर को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी सभी चिंताओं और कष्टों को भी दूर कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह साबित करती है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। तुलसी और भगवान शिव के अद्भुत संबंध की यह कहानी आपके मन को शांत करेगी और आपकी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा को पूरा सुने बिना इसे छोड़ना नहीं। ऐसा माना जाता है कि अधूरी कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप का भागी बनना पड़ता है। तो अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें और इस कथा को पूरा सुनें, क्योंकि इस कथा के हर शब्द में छिपा है वह ज्ञान जो आपके जीवन को प्रकाशमय कर सकता है। आइए जानते हैं वह पवित्र कथा जो आपके जीवन को नई दिशा और विश्वास दे सकती है। कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन के समय, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। इस मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। उनके गले में विष का प्रभाव स्थायी रूप से रह गया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसी मंथन के दौरान कुछ विष की बूंदें समुद्र में गिर गईं और इन्हीं विष की ऊर्जा से एक अत्यंत शक्तिशाली असुर जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर न केवल बलशाली था, बल्कि उसे यह वरदान था कि उसकी मृत्यु तब तक संभव नहीं जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म अडिग रहेगा। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा से, जो एक असाधारण स्त्री थी। वृंदा का तप, साधना और पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपने पति जलंधर को अजेय बना दिया। लेकिन वृंदा केवल अपने पतिव्रता धर्म तक सीमित नहीं थीं। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और उनका जीवन भक्ति और सेवा का प्रतीक था। वृंदा का तप इतना महान था कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा रहती थी और उनकी पूजा से देवताओं के बीच भी उनकी ख्याति थी। कहते हैं कि वृंदा ने बचपन से ही भगवान विष्णु को अपने आराध्य रूप में स्वीकार किया था। उनके दिन की शुरुआत विष्णु का ध्यान करने से होती थी और हर शाम वह तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु को समर्पित करती थीं। वृंदा का जीवन हर स्त्री के लिए भक्ति, सेवा और त्याग का उदाहरण था, लेकिन उनका पति जलंधर उनके इस आध्यात्मिक गुणों का आदर करने के बजाय अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सताने लगा। उसने अपनी शक्ति के घमंड में भगवान शिव को भी युद्ध के लिए ललकार दिया। जलंधर का यह दुस्साहस वृंदा के तप और पतिव्रता धर्म के कारण ही था। वृंदा को अपने पति के बुरे कर्मों का आभास था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने पति को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहीं। हालांकि जलंधर का घमंड और अत्याचार इतना बढ़ गया कि पूरे संसार पर संकट आ गया। अब केवल भगवान शिव ही इस संकट का अंत कर सकते थे। जलंधर और भगवान शिव के बीच घमासान युद्ध हुआ। शिव जी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जलंधर को परास्त करना संभव नहीं हो पा रहा था। जलंधर के पीछे वृंदा की पतिव्रता शक्ति काम कर रही थी, जिसने उसे अमृता का कवच प्रदान कर दिया था। तब सभी देवता और स्वयं भगवान शिव ने उपाय खोजने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और तपस्या का आदर करते हुए एक असामान्य लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। अपने पति को सुरक्षित देखकर वृंदा ने तपस्या रोक दी। जैसे ही तप भंग हुआ, जलंधर का कवच टूट गया। भगवान शिव ने तुरंत जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह छल समझ में आया तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया, आप पत्थर बन जाएंगे। इस श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में बदल गए। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी भक्ति और त्याग से भगवान शिव और विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा तप और पतिव्रता धर्म अमर रहेगा। तुम्हारा रूप तुलसी के रूप में हर घर में पूजनीय होगा। इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कहा, जो कोई तुलसी के साथ मेरी पूजा करेगा उसे शालिग्राम रूप में मेरा आशीर्वाद मिलेगा।
भगवान शिव ने आगे कहा, तुलसी के पास दीप जलाने से और मेरी पूजा करने से हर प्रकार के पाप नष्ट होंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। तुलसी का पौधा न केवल पवित्र है बल्कि अपने आप में साक्षात देवी का रूप है। शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भगवान शिव और तुलसी के बीच सच्ची आस्था हर कष्ट को हर लेती है। तुलसी के पास दीप जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध और शांत बनाने का मार्ग है। तुलसी और भगवान शिव का आशीर्वाद हर भक्त को जीवन के हर संकट से मुक्ति प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा के साथ तुलसी के पास दीप जलाएं और भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।